पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। जज साहब, मैंने हमेशा अम्मी की सच्चे दिल से खिदमत की है। उनकी तमाम परेशानियों का मुझे ही ख्याल रहता था। और अदीला, तुमसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अम्मी बहुत तकलीफ में है, और तुमने इस बात का नोटिस नहीं लिया और तुमने सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया। सायरा, एक मिनट, आपने अदीला को ये बात कब कही? 9, 9:30 के दरमियान? जी, ऐसे ही कुछ टाइम था। लेकिन आपने तो कहा था कि आप 8 बजे सो गई थी और अम्मी की आवाज के शोर से आप जागी थी। मैं भूल गई थी, मैं 15 मिनट पहले ही कमरे में आके सो गई थी। मैं आपको बताना भूल गई थी। आप झूठ बोल रही हैं। 15 मिनट में कोई इतनी गहरी नींद में नहीं सोता। और अदीला, अगर आपको मालूम था कि ये 1 घंटे से सो रही हैं, तो आपने झूठ क्यों बोला? मैं जानती हूँ कि सायरा झूठ बोल रही है, लेकिन मैं मसलतन खामोश रही। अब मैं आपको असल बात बताती हूँ। मुझे मेरे कमरे में आवाज़ आई थी कि अम्मी आवाज़ देके सर्च लाइट मंगवा रही हैं, और घर में एक ही सर्च लाइट है जो कि सायरा के कमरे में है। जब मुझे अम्मी की आवाज़ आई तो मुझे लगा कि सायरा उन्हें सर्च लाइट दे देगी। अम्मी की आवाज़ मुसलसल आ रही थी, इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर निकल के आई। मैं जिस लम्हे अपने कमरे से बाहर निकली, सायरा अम्मी के कमरे से निकल रही थी, और सायरा के निकलते ही अम्मी के कमरे में आग भड़क उठी। अदीला, तुम कितना सफेद झूठ बोल रही हो। जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैंने कुछ किया तो मुझे मौत आ जाए। खैर, मौत का मजा तो हम सबको ही चखना है, लेकिन सायरा, अपनी सास को मौत देने का हक आपके पास नहीं था। और अदीला, आपने जो इंकशाफ अभी अदालत के सामने किया है, ये बात यकीनन आपने अपने शौहर को भी बताई होगी, क्योंकि बीवियां अमूमन घरेलू बातें अपने हस्बैंड्स के साथ शेयर करती हैं। जी, मैंने ये बात जलाल को बताई थी, लेकिन जलाल ने कहा कि तुम खामोश हो। जलाल ने कहा कि ये इतनी बड़ी बात है कि अगर ये बात हुमायूं भाई या भाभी ने सुन ली तो घर में कोई बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा। जी मिस्टर जलाल, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अदीला ने मुझे बताया तो था, लेकिन मैंने कहा कि तुम खामोश हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो अंधेरे में ये तुम्हारी नजर का धोखा हो। हुमायूं साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मिस्टर हुमायूं, अभी जो आपके भाई और भावज ने बयान दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है ये लोग सच कह रहे हैं। हुमायूं, क्या आप भी इस झूठ को सच समझते हैं? खामोश हो जाओ तुम। आप दोनों मुस्तकिल अदालत का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। मिस्टर हुमायूं, आपको जो कुछ भी कहना है कटहरे में आकर कहें। जज साहब, मेरी बीवी को सोते में बड़बड़ाने की आदत है, और कल रात वो सोते हुए बड़बड़ा रही थी। अम्मी, माचिस, सिर्फ एक तीली। अम्मी, माचिस। अम्मी से माचिस अंधेरे में क्या जलती। मैंने एक तीली जलाई और पेट्रोल की तरफ फेंक दी। जान छूटी बुढ़िया से, उसकी खिदमत गुजारी से, उसकी गालियों से, उसकी बदबू से जान छूट गई, जान छूट गई। पहले मैं ये समझा कि ये ऐसे ही बड़बड़ा रही है, इसके अल्फाज मुझे परेशान करते हैं। लेकिन जब अदीला ने अदालत में ये बात कही तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी माँ की कातिल मेरी बीवी है। जुर्म को छुपाना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। हाँ हाँ, सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। सायरा, क्या अब आप अपना इकरार जुर्म करेंगी? हाँ, मैं अब इकरार जुर्म करूंगी अपना। मैं भी बेजार हो गई थी उनकी रोज की पोट की बदबू, उनकी खांसी, उनके बदबूदार फपकों से। मैंने हर वक्त उनकी खिदमत गुजारी की है, वक्त पे खाना दिया है, वक्त पे उनको दवाई दी है। मैंने क्या नहीं करा उनके खातिर, और बदले में क्या मिला मुझे? उनकी गालियां, उनकी कोसें, यही सब कुछ मुझे मिला है।
सिर्फ और सिर्फ उनको इस अजियत से छुटकारा दिलाया मैंने। वो जिंदा ही कब थी, उनका वजूद जो सांस ले रहा था वो तो कब का मर चुका था। मुझे उनसे शदीद नफरत थी मुझे उनसे। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने उन्हें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ से आजाद करा था। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। ये केस हमारे माशरे की दम तोड़ती अक़दार का नौहा है। हमारी अक़दार तो हमें ये सिखाती है कि बुजुर्गान रहमत होते हैं और उनकी खिदमत आखिरत में वसीले का सबब बनती है। क्योंकि माशरे में मादा परस्ती और नफ्सा नफ्सी इतनी बढ़ गई है कि हम अपने बुजुर्गों को और अपने वालिदैन को बोझ समझने लगे हैं। हमारे बुजुर्ग चाहे कितने भी बीमार हो जाएं, लेकिन किसी को यह हक़ नहीं है कि उनसे निजात का वाहिद ज़रिया उनकी मौत में ही मुज़मिर हो। ये हक़ सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात को हासिल है। किसी इंसान को यह हक़ हरगिज़ नहीं दिया जा सकता कि वो किसी इंसान की जान ले। लिहाजा ये अदालत सारा बीबी को अर्जुमंद बानो के कत्ल अम्द के जुर्म में दफ़ा 300 और 302 के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। काबिल रहम है वो लोग जो अपने बुजुर्गों की खिदमत को बोझ समझते हैं। हालांकि हमारा मजहब हमें बुजुर्गों की तकरीम और उनका ख्याल रखने का हुक्म देता है। अपनी दुनिया में मगन, खुदगर्जी, बेहिसी और नफ्सा नफ्सी का शिकार वो लोग जो अपने बुजुर्गों के लिए तकलीफ और दिल आजारी का सबब बनते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, वो अपने अंजाम से यकीनन दूर नहीं, क्योंकि जल्द ही वो भी अपने छोटों के रहमो करम पर होंगे।